नमस्कार। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ 5 मन भावन सावन उनके लेखक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में हुआ और उनका निधन 1977 में हुआ। सुमित्रानंदन पंत का उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानीगढ़ नामक गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, स्वर्णधुली, चिदंबरा आदि उनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। उन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू सम्मान तथा चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ। भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। प्रस्तुत काव्य में कवि ने वर्षा ऋतु का मनोरम वर्णन किया है। अब भारतीयों के जनजीवन से श्रावण मास का विशेष महत्व है। इस महीने को शिवजी का महीना माना जाता है। इसी महीने में वृक्षों पर झूले पड़ जाते हैं। कवि की कामना है कि खुशियों का यह श्रावण मास लोगों के जीवन में बार बार आए। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। श्रावण मास के बादलों से झमाझम यानी खूब बरसात होती है। बरसात का पानी पेड़ों के पानी से छनकर नीचे गिरता है। बादलों के बीचों बीच बिजली चमक रही है। बादलों के कारण आकाश में सूर्य के न दिखाई देने के कारण धरती पर अंधकार छाया रहता है। इस कारण दिन के अंधकार में मन के सपने एक एक कर जग उठते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां है चौड़े कर, तड़तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे जल मल। ताड़ के वृक्षों के पत्ते पेड़ों की तरह फैले हुए हैं। उनकी उंगलियां लंबी लंबी है तथा उनकी हथेली करतल चौड़ी है। बरसात की धार का पानी जब उन पर चंचल ताड़ के पत्तों पर पड़ता है तो तड़तड़ की आवाज़ होती है। झलमल करती हुई वर्षा की बूंदें हाथ तथा मुंह से टप टप करती हुई धरती पर झरती है। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विहल, हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में होने वाली बरसात की धार चंचल पत्तों पर पड़ती है। ऐसा लगता है मानो पत्ते खुशी से पागल हो गए हैं और ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। नीम भी वर्षा के सुख से विहल हो उठी है और तथा खुशी से झूम झूम कर सिर हिला रही है। हर श्रृंगार के फूल वर्षा में झड़ने लगते हैं तथा बेला की कली प्रतिपल यानी हर क्षण बढ़ती है। मुस्कुराती हुई हरियाली के बीच पक्षी समूह मंगल गान गीत गाते हैं। दादू टटर करते झिल्ली बस्ती झंझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पीयू पीयू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्त सुख से कर कृंदन, घुमड़ घुमड़ गिर में गगन में घर भरते गर्जन। वर्षा ऋतु में मेंढक टटर की आवाज़ करने लगते हैं जबकि झिंगुरों की झंझन की आवाज़ सुनाई देती है। झिंगुरों यानी एक तरह का ये भी थोड़ा कीड़ा है जो बरसात के समय आवाज़ करता है। जंगल में मोर म्याऊं म्याऊं का स्वर गुंजाते हैं जबकि चातकगण पीव पीव बोलने लगते हैं। स्वर्ण बगुले वर्षा ऋतु से उत्पन्न सुख के कारण जोर जोर से बोलते हुए उड़ते हैं तथा बादल उमड़ते घुमड़ते हुए आसमान में छा जाते हैं तथा गर्जन करते हैं।
रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। वर्षा ऋतु में रिमझिम बरसती ही वर्षा की बूंदें जाने क्या क्या कहती है। वर्षा की ये बूंदें मानव के रोम रोम में यानी मनुष्य के हर कण कण में सिहर भर देती है यानी सिरहन ठंडी सी भर देती है तथा उनके हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। इस ऋतु में रह रहकर पानी की तेज धार धरती पर पड़ती है जिससे धूल का प्रत्येक कण धरती की प्रत्येक वनस्पति प्रसन्नता से भर उठती है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिलकर सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन पावन। वर्षा की बूंदों की धार पकड़कर कवि का मन झूल रहा है। कवि चाहता है कि सभी लोग आकर उसके चारों ओर खड़े हो जाए और मिलकर सावन का गीत गाए। आकाश में एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैले इंद्रधनुष के झूले पर झूलने का आमंत्रण कवि सभी को देता है तथा कामना करता है कि सावन का महीना लोगों के जीवन में बार बार आए। इस तरह कवि ने सावन के महीने की महिमा का गुणगान किया है और फिर बार बार उनके जीवन में आने के लिए कहते हैं। अब तुम्हें शब्दार्थ और टिप्पणी करनी है नोटबुक में। अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 नोटबुक में करना है। ये आज का होमवर्क है तुम्हारा। थैंक यू।